हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो सितारा यासीन से जो उम्मीद थी, सितारा यासीन उसी उम्मीद पर पूरा उतरी है। मतलब भाई, सितारा यासीन से कोई उम्मीद करे और वो उसको पूरा ना करे, कैसे पॉसिबल है ये? मतलब भाई, आप व्यूज़ के लिए किसी भी हद तक गिर जाओ, कुछ भी कर लो, आप किसी भी कंटेंट को यूज़ कर लो, और मुझे ना कोई ये मतलब समझा दो कि खुद का बच्चा पैदा करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती है और बच्चे को अडॉप्ट करने पे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। मुझे कोई ये जो इसका जो लॉजिक है ना, कोई ये समझाने की ट्राई करो। इस बंदी ने 2 से 3 बार सेम बात कही है कि पहले मैं सोच रही थी अपना बच्चा पैदा कर लूँ, फिर मुझे लगा नहीं, बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, और फिर बच्चे की ज़िम्मेदारी उसकी शादी तक होती है, ये होती है। फिर मैंने कहा कि चलो बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। लाइक सीरियसली, मतलब अडॉप्शन में तुम्हें ये सारी जिम्मेदारियाँ नहीं होंगी। तुम उसकी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर दो, तुम उसको किसी काबिल ना छोड़ो, तो तुमसे कोई सवाल करने वाला नहीं होगा। या फिर तुम्हारा ये मतलब है कि अगर 4 दिन बाद तुम्हारा दिल भर जाए, जैसे अभी तुम्हारा इस बच्चे से दिल भर गया, 4 दिन बाद तुम्हें अपने ट्रिप पे जाना है, तुमने उसको उठा के बाहर दे दिया, तो तुम वो चीज़ कर सको अडॉप्शन में, क्योंकि तुम्हारे पास ये होगा। तुम्हें पता है, तुम्हारा ये आज का व्लॉग है, इससे पहले का व्लॉग उन माओं के ऊपर क्या गुजरा होगा जो बच्चों के लिए तड़प रही हैं। देखो, कुछ मैं एक तो सबसे पहले मैंने हमेशा समझाया कि अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप इनकम्प्लीट है। लेकिन फिर भी ऐसी माएँ हैं जो लिटरली बच्चों के लिए तड़पती हैं, और वो तुम्हारा ये जो बच्चे के साथ का जो मजाक देख रही है, जो प्रैंक तुम्हारा देख रही है, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी कि यार देख, हम जिस चीज़ के लिए तरस रहे हो और अल्लाह पाक उसको कहाँ कहाँ से जो है वो औलादें दे रहा है, लेकिन इसको जो है वो मतलब एक कदर नहीं है। सोचो, इसको अडॉप्शन के लिए भी औलाद मिल रही है, इसको जो है वो अपने पास इसकी औलादें हैं। मतलब ये क्या था ये, और ये क्यों था? सिर्फ एक चंद व्यूज़ के लिए, क्योंकि तुम्हें व्यूज़ आने थे उस पर। मतलब इस व्लॉग को लोग एंजॉय कर कैसे रहे थे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। एक तो तुमने सबसे पहले अडॉप्शन का मजाक बनाया, तुमने बच्चे का मजाक बनाया। सेकंड, तुमने वो जो हथियार अपनाया कि बेबी गर्ल अडॉप्ट करूँगी। मतलब मैं कितनी महान हूँ कि मुझे बच्ची जो है वो बेटी चाहिए, मतलब मैं बेटा नहीं चाह रही हूँ, मतलब इसी तरीके का। और सेकेंडली, तुमने एक तरीके से इन सारी चीज़ों को एक तरीके से दिखाया कि बेबी अगर अडॉप्ट करना है तो आपको पैसे जो है वो खर्च करने पड़ते हैं। सीरियसली, पैसों से बच्चा जो है अडॉप्ट नहीं होता, बच्चा ख़रीदा जाता है। और तुम खरीदने को जो है वो प्रेफर कर रही हो कि बच्चे को ख़रीदना चाहिए, बच्चे को जो है वो ऐसे मिल जाते हैं, मतलब 10 लाख और 20 लाख के, और अगर लड़का है तो उसके पैसे ज़्यादा हैं और लड़की है तो उसके पैसे कम हैं। सीरियसली, तुम ये सारी चीज़ें प्रमोट कर रही हो, मतलब ये चीज़ें गलत है। और ये बच्चा ख़रीदना, उसको अडॉप्शन का नाम नहीं दे सकते हैं। बच्चा ख़रीदना किसी दूसरी सेंस में जाता है। सीरियसली, आप इस तरीके की बातें कर रहे हो, और आप व्लॉगर हो, आप जो है इन्फ्लुएंसर हो, क्योंकि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप लोगों को उस चीज़ के लिए बढ़ा रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो। मतलब ये व्लॉगर्स का दिमाग मुझे कभी कभी लगता है काम करना बंद कर चुका होता है। अच्छा, इस चीज़ का अंदाज़ा सबको 2 दिन पहले जब इसने ये ड्रामा स्टार्ट किया था तभी सबको हो चुका था कि ये ड्रामा है। लोग, अच्छा, इसमें भी लोग एंजॉय कर रहे हैं कि आप लोग एंजॉय करो, ये प्रैंक है, ये तो बस एक मासूम सा प्रैंक था, और ये तो बस एक एंटरटेनिंग व्लॉग बनाया गया। उस एंटरटेनिंग व्लॉग में क्या किया गया, एक बच्चे को यूज़ किया गया है, उस बच्चे को ये बताया गया कि हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उन सारी जो औरतें हैं उनकी फीलिंग्स का मजाक बनाया गया है। मतलब ये सारी चीज़ें की गई है। सीरियसली, इस किस्म के मजाक होते हैं, इस किस्म के प्रैंक होते हैं। मुझे नहीं पता कौन लोग हैं जो इस व्लॉग से एंटरटेन होते हैं, जिनको लगता है कि ये कंटेंट है और ये देखने काबिल कंटेंट है और ये कंज्यूम करने के काबिल कंटेंट है। ये जिस तरीके की बातें कर रही है 10 लाख और 20 लाख की, मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ पैसे बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहे हैं, पैसों से आप शायद कुछ भी कर सकते हो, बट ये जो बताया जा रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो बच्चा बेचने वाली सिचुएशन है, अडॉप्शन एक बहुत प्यारी चीज़ है, उसको भी हमने बच्चा बेचने वाली सिचुएशन पर चेंज कर दिया है। क्या अडॉप्शन जो है वो ऐसे ही नहीं होती है? मतलब क्या आपको पैसे हर जगह देने पड़ रहे होते हैं? मतलब ये कौन सा है? मतलब ये क्या है? मतलब आपके पास अगर पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, मतलब आप बच्चा भी जो है वो जाके खरीद सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसा है, इसलिए आप जो है वो खुदा बन चुके हो। सीरियसली, ये वाली सोच है आप लोगों की। मतलब मैं ना, ये जो लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं ना, मुझे उन पर ज़्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि तुम उसको उस चीज़ के लिए बढ़ावा क्यों दे रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो उसको उस चीज़ के लिए कमेंट भी कर रहे हैं कि हम तुम्हें अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, हमने नहीं सोचा था कि तुम इतना भी नीचे गिर सकती हो व्यूज़ के लिए, तुम ये भी कर सकती हो। प्रेगनेंसी और ये सारी चीज़ें कहीं ना आप कहते हो ना, यहाँ पर अगर और मगर का आप सीन दे सकते हो कि नहीं यार, हो सकता है वाकई वो जो है उसके पीरियड्स में सोए हुए हो या जो भी सीन हो, लेकिन 1 साल पहले, और मेरा तो दिमाग वहीं बार बार जाके खटक रहा है जब इसने 2 बार ये बातें की हैं कि मुझे ना पहले बच्चा पैदा करना था, लेकिन फिर मैंने सोचा पता नहीं बच्चे की जिम्मेदारी मैं पूरी कर सकूँ। एक जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसको एंड तक पालना पड़ता है, ये करना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा अडॉप्ट कर लूँ। मतलब कोई अडॉप्शन के बाद क्या सीन है कि अडॉप्ट अगर आप बच्चा कर लोगी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप उसको जैसे चाहे वैसे पाल लोगी।
क्योंकि तुमने वो बच्चा खुद पैदा नहीं किया है, तो इसलिए तुम्हारी उसके साथ कोई फीलिंग्स भी नहीं होगी। इसलिए अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा होगा, उसके साथ अगर उसका फ्यूचर ख़राब हो रहा होगा, उसके फ्यूचर की तुम बैंड बजा रही होगी, तो तुम्हें उस चीज़ का गिल्ट नहीं होगा, क्योंकि तुमने उस बच्चे को खुद थोड़ी पैदा किया है कि तुम्हें गिल्ट होगा। मैंने ऐसी ऐसी माएँ भी देखी हैं जिन्होंने बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं और उसके बाद उन्होंने उस बच्चों को अपने दिलो जान से रखा हुआ है। और इवन मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर ना एक मरतबा मतलब एक मेरे इधर करीब की लेडी है, उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था बच्चे, मतलब खानदान है, जाहिर सी बात है, बड़ा खानदान है, मैके का खानदान, ससुराल का खानदान, तो बहुत सारे केसेस आपके सामने होते हैं। उन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया था। अब जब उन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया उसके कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ सालों बाद, उन्होंने इसीलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि उनको काफ़ी टाइम हो गया था उनकी शादी को, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे और उनको एक बच्चे की बहुत चाह थी। उन्होंने कुछ अडॉप्ट कर लिया, उसके कुछ टाइम बाद मतलब ऐसा करनी हुई कि इनके घर उनकी औलादें पैदा हो गई और माशाल्लाह जो है वो औलादें भी कोई ऐसा नहीं कि एक आधी औलाद पैदा हुई, मतलब तीन औलादें उनके घर पैदा हुई। और उन्होंने वो जो अडॉप्ट वाली औलाद है, अब सबको लगा कि यार अब इनके घर अपनी औलादें पैदा हो गई तो अडॉप्ट वाली औलाद मतलब क्या ये मायने रखेगी ना, तो लोगों को थोड़ा सा वो हुआ। लेकिन वो अडॉप्ट वाली औलाद को उन्होंने इस तरीके से रखा है कि आज वो औलाद अपनी उनकी सगी औलादों पे भारी है, लिटरली सगी औलादों पे भारी है। मतलब जो अहमियत, जो मर्तबा उस बच्चे को हासिल है ना, जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया है जिस औलाद को, मतलब वो मुझे नहीं लगता वो किसी को भी हासिल होगा उनके घर में। उनकी सगी औलादें भी ना ये चीज़ें की शिकायत करती हुई नज़र आती है। खैर उनको तो वो चीज़ का मतलब उनके मुंह से ये भी नहीं निकलता कि ये हमारी अडॉप्ट वाली औलाद है या ये हमारी सगी बहन नहीं है या हमारी सगी भाई नहीं है। मतलब मैं इधर वो जेंडर नहीं डिस्क्लोज़ करूँगी क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो ये शिकायत भी नहीं कर सकते कि ये हमारा सगा रिश्ता नहीं है, ये हमारा सगा खून नहीं है, क्योंकि इनको उस चीज़ का एहसास हुआ ही नहीं है आज तक। अगर कभी कोई बोल भी देता है ना इन बहन भाइयों के सामने भी कि ये तुम्हारे, तुम्हें पता है खानदान, पता है कि खानदान होते हैं ऐसे, वो भाई बहन लड़ने मरने को बैठ जाते कि तुमने हमारे इस रिश्ते के बारे में बोला कैसे है। तो ऐसा ये इतना प्यारा रिश्ता है। मैंने अडॉप्शन में लोगों को एक इतनी ममता के अंदर देखा है, लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये फील होता है कि यार एक अडॉप्शन कर लिए तो मोहब्बत कैसे आएगी। भाई अगर आपके अंदर ममता है और अगर आपके अंदर वो फीलिंग्स है, आपको आ जाएगी। मतलब आप एक मतलब कुछ लोगों का कहना होता है कि जानवर के बच्चे से भी कनेक्ट कर जाते हो, आपको वो भी अपना बच्चा लगना शुरू हो जाता है। तो ये तो फिर भी इंसानों का बच्चा है जो आपके साथ जिएगा, आप उसको समझोगे, वो आपके साथ आपकी तरह जिएगा, वो आपको समझेगा, वो आपसे बात करेगा, मतलब वो तो एक अलग ही फीलिंग्स हो जाती हैं। तो और आपने क्या किया है, मजाक बना दिया, क्योंकि आप व्लॉगर हो, आप लोग सब कुछ कर सकते हो, आप व्लॉगर्स हो, आपको हर चीज़ की इजाज़त है। मुझे लगता है आप जो है वो जिस भी तरीके से चाहो उस तरीके से चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, जिस भी तरीके से चाहो उस कंटेंट को वैसा दिखा सकते हो। एक बहुत प्यारे रिश्ते को अपने मतलब के लिए यूज़ करते हुए दिखा सकते हो, एक बहुत ही प्यारे रिश्ते को, एक बच्चे और एक माँ के रिश्ते को तुम ये दिखा सकते हो कि अगर कोई बात नहीं औरतें, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अपना बच्चा पैदा करके कैसे पालोगे, इसलिए तुम बच्चा अडॉप्ट कर लो, तुम उस पर एक्सपेरिमेंट कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम बच्चा पालने में कैसी हो। सीरियसली इस किस्म के बिहेवियर है वो। और अम्मी भी उसकी मशवरा देगी कि तुम जो ना वो 3-4 दिन किसी का बच्चा पाल लो ताकि तुम्हें एहसास हो। अरे बहन, तुमने 3 बच्चे पाले में अपने, तुम्हें अब भी एहसास नहीं है कि बच्चा पालना क्या होता है, बच्चे को कैसे पाला जाता है और कैसे नहीं किया जाता। ये जो तुमने पूरा ड्रामा किया ना, नहीं तुम्हें पता था कि ऑडियंस तुमसे नाराज़ होगी। ये जो मेरी फीलिंग्स थी ना 1 साल पहले, ये बिल्कुल जेन्युइन फीलिंग्स थी। मुझे ना 1 साल पहले बहुत बच्चे की क्रेविंग्स हो रही थी, बहुत बच्चे का दिल हो रहा था, तो पैदा कर लेती बच्चा। वो तुम्हें इसलिए हो रहा था क्योंकि तुमने व्लॉग्स में जो है वो ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं है। और इधर भी लोगों को ताने मार रही है कि पता नहीं लोगों को क्या लग रहा है कि मैंने जो है, इसने फिर बता दिया कि ये फातिमा का बेटा है। लोग पहचान ही गए थे, फातिमा और दिलबर के बच्चे का नाम पहचान गए थे, मतलब पहचान गए थे कि ये इन्हीं का बच्चा है। और तो ये सब पहचान गए थे लोग ना, मतलब लोगों ने जिस दिन इसने बच्चे का बैग दिखाया था ना, उसी दिन से लोग पहचानना शुरू हो गए थे। तो उसने बोला कि लोग पता नहीं ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैंने फातिमा को इतने लाख दिए, उतने। एक तरफ तुम बैठ के थोड़ी देर पहले ये भाषण दे रही हो कि पैसे से ही बच्चा मिल रहा है, तुम्हें 10-10, 20-20 लाख रुपए में तुम्हें बच्चा मिल रहा है, और तुम्हें ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है, हमारे जो आसपास के लोग हैं वो रोए रहे हैं। और अगर वो ऑडियंस तुम्हें वही सेम बात कर रही है तो तुम ऑडियंस को ही बता रही हो कि वो पता नहीं क्या बोल रही है। बहन, तुम पहले अपने ही जुमलों को थोड़ा सा ना ठीक तरीके से देख लो, तुम थोड़ा सा रिवाइज करके देख लिया करो कि तुम बोल क्या रही हो। तुमने खुद 10-20 लाख का जिक्र किया और जब ऑडियंस तुम्हें वो सेम बात बोल रही है तो तुम कह रही हो कि ऑडियंस पता नहीं क्यों बोल रही है ऐसी बात। और ये जो पैसों वाली बात भी है ना, ये भी कहीं ना कहीं ऑडियंस को तुम्हारे ही व्लॉग से नजर आई है कि तुम अगर बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो तुम बच्चा खरीदने को निकली हो। और एक तो इसने 2 बार बोला है कि बच्चा खरीदना है, बच्चा जो है क्या, हाँ बच्चा खरीदने वाला इसने बोला ना, इस तरीके का इसने स्टेटमेंट पास दिया है। इसने ये भी नहीं कहा कि बच्चा अडॉप्ट करना है, नहीं, उसने बार बार कहा है कि मैं जो ना वो सोच रही थी कि मैं बच्चा उठा लूँ और कर लूँ, और पता नहीं कुछ इस तरीके की बातें की है। मतलब तुम ये किस तरीके की बातें कर रही हो सीरियसली। ये अगर ये चीज़ें नोटिस की जाए ना, अगर उसके अल्फाजों को पकड़ा जाए, ये अल्फाज इतने गलत साउंड
कर रहे हैं, इतना गलत साउंड कर रहे हैं इसके तीनों के तीनों व्लॉग में। और मैं बोल रही हूँ भाई, मतलब ये सबसे गंदे तरीन व्लॉग्स इसके रहे हैं जहाँ पर उसने एक बच्चे को यूज़ किया और लोग इससे बोल रहे हैं यार ये इंस्पायर्ड कर रही है बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए कर रहे हैं। बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए इंस्पायर्ड नहीं कर रही, बच्चों को खरीदने के लिए इंस्पायर्ड कर रही है बैठ के कि 10 लाख में बच्चा मिल रहा है, 20 लाख में। तुम्हें इन सारी चीज़ों के जो तुम्हारे इर्द गिर्द में अगर ये चीज़ें हो रही है तो तुम्हें उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, बच्चा खरीदने वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अडॉप्शन एक अलग चीज़ है, आप अडॉप्ट कर रहे हो अगर किसी बच्चे को, वो एक अलग चीज़ है। अगर आप किसी बच्चे की जिम्मेदारी उठा रहे हो वो एक अलग एहसास है, लेकिन बच्चा खरीदना ये फिर इसीलिए तो ये ऐसी चीज़ें फिर क्यों बढ़ती है, जो बच्चे अगवा हो रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही होती है, जो बच्चे बिक रहे होते हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही होती है, इसीलिए तो हो रही होती है क्योंकि ये ऐसे लोग जो है वो बढ़ावा दे रहे होते हैं, ऐसे लोग खरीद रहे होते हैं 10-10, 20-20 लाख रुपए में। मतलब आपके पास पैसा है, आप कुछ भी कर लोगे, तो फिर क्या होता है कि वहाँ से फिर बच्चे उठा लिए जाते हैं, फिर उसके बाद उनको बेच दिया जाता है। भाई 10-20 लाख रुपए किसको मिल रहे, किसको बुरे लगेंगे। फिर ये अडॉप्शन का नाम तो इसको खैर नहीं बोलेंगे, इसको अडॉप्शन तो मैं तो उसको कहीं से भी अडॉप्शन का ये भी नहीं बोलूँगी। मतलब सीरियसली ये जो बातें की गई, और मुझे इसका व्लॉग देख देख के इतना गुस्सा आ रहा था ना, इतना गुस्सा आ रहा था जब ये बातें कर रही थी, जब ये 10-10, 20-20 लाख का जिक्र कर रही थी, जब इसने बार बार बोला बच्चा उठाने का सोच रही थी, बच्चा लेने का सोच रही थी, बच्चे का ये, और जब उसने ये बातें कही कि मैं अगर खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकती इसलिए मैं बच्चा अडॉप्ट कर लूँ। सीरियसली, मतलब लाइक सीरियसली। और लोग अगर जो नीचे लिख रहे हैं ना कमेंट सेक्शन में कि ये व्लॉग एंटरटेनिंग थे, इंस्पायर्ड थे, सबसे पहले 2 बार सोच लेना कि ये बोल क्या रही है। ज़रा सोचना, ये जिस तरीके के जिस चीज़ों को ये इंस्पायर्ड कर रही है, जिस चीज़ों के लिए बढ़ावा दे रही है एक तरीके से कि बच्चा जो है वो ख़रीद लो, ये कर लो, मतलब बच्चा ख़रीद सकते हैं, और ये सारी चीज़ें, ये जो बढ़ावे जो चल रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये किस तरफ लेके जा रही है, मैं आपको सीधा शब्द में बता चुकी हूँ कि ये किधर से फिर स्टार्ट होती हैं, फिर क्या होता है। मतलब ये कोई सीधे बच्चे नहीं होते जो बिक रहे होते हैं, ठीक है। फिर ये बच्चे किस तरीके से आते हैं ये हम सबको पता है, ठीक है। मतलब फिर ये तो यही है ना कि ये जो फिर जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं, फिर वो अपने बच्चों का जो है वो सौदा करना शुरू कर देता है। अगर पाकिस्तान में सरोगेसी की इजाज़त नहीं है तो ये तरीका निकाला हुआ है भाई, मतलब कि क्या कुछ कहने हैं। और इस चीज़ों को फिर बढ़ावा भी देना ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। और अगर आप अपने आसपास भी सारी चीज़ें देख रहे हो कि कहीं भी पैसों का लेन देन हो रहा है, पैसों को लेकर बच्चे की अडॉप्शन हो रही है, पैसों को लेकर जो है वो बच्चों को अडॉप्ट करने की बातें की जा रही हैं, आप लिटरली उन सारी चीज़ों पर आवाज़ उठाओ। कम से कम अपनी इतनी आवाज़ तो उठाओ ना कि ये गलत है, ये मत करो, ये चीज़ गलत है। आप जहाँ से ये चीज़ें हो रही है वो चीज़ चेक करवाओ कि ये बच्चा आ कहाँ से रहा है। मतलब आपको अपने बच्चे से लेने देने का मतलब है कि बच्चा बस मुझे मिल जाए, मैं पैसा दूँ, मुझे बच्चा मिल जाए, बाकी वो बच्चा कहाँ से आ रहा है, क्या है, मतलब कोई जानने का कोई मतलब कुछ नहीं है। लाइक सीरियसली भाई, और ये शॉर्टकट रास्ता है, लोग अपनाते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है अडॉप्ट कर रहे हो तो आपको बहुत सारे लीगल टर्म्स पर जाना पड़ता है, आपको लीगली देखना पड़ता है, हर एक चीज़ होती है ना। मतलब मैं मानती हूँ क्योंकि लीगल एक पूरा आपको प्रोसेस देखना पड़ता है। ये बहुत आसान तरीका है ना, क्योंकि लोगों को लगता है बहुत आसान तरीका है, और उसके बाद दिखा रही है कि देखो मैंने कोई बच्चा ख़रीदा वरीदा नहीं है, मैंने तो बस बच्चे को रखा था 2-3 दिन और मैंने वो बच्चा वापसी कर दिया, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे अभी ट्रिप पे जाना है, तो ट्रिप पे जाना था तो तुमने बच्चा वापसी कर दिया, वरना तुम अभी 2-3 दिन का कंटेंट और निकालती, क्योंकि तुम्हारे पास ही बच्चा भी रहता, तुम अभी और ड्रामे करती और करती कि मैं सोच रही हूँ, मैं कश्मकश में हूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। और आई थिंक सो अगर ये कौसर प्रेग्नेंट है तो ये इससे पहले इसने यही वाला मतलब जान के किया है, और फिर ये बोलेगी देखो इसने बोला था ना सितारा ने कि इसको बच्चा चाहिए, इसको बच्चा चाहिए, तो कौसर ने देखो फ़ौरन बच्चा कर लिया, देखो कौसर फ़ौरन प्रेग्नेंट हो गई, कौसर कितनी जेलस है, कौसर ये है, कौसर वो। अगर कौसर प्रेग्नेंट है तो ये सारी चीज़ें भी चलेंगी। तो खैर आप लोगों का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाज़मी बताना। आई होप आप लोग की सोच भी यही हो कि ये जो व्लॉग था, मैं बोलती हूँ आपको सितारा यासीन लाख पसंद हो, आपको, मैं खुद भी बोलती हूँ कि कोई इंसान पूरे तरीके से गलत नहीं होता है, ठीक है। बहुत हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ पर उस पर एलिगेशन हो, बहुत सारी चीज़ें वो गलत हो जो इसके लिए आई हैं बात, ठीक है। हम इन सब चीज़ों को मानते हैं, हम बेनिफिट ऑफ डाउट हर चीज़ पर देते हैं, हर चीज़ है। लेकिन ये जो चीज़ें जो हमें व्लॉग्स में दिख रही हैं, जो अल्फाज जो उसके मुंह से निकल रहे हैं, उस पर बेनिफिट ऑफ डाउट कैसा, उस पर तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते ना। मतलब हो फल्ला, ये तो मेरे को देखने के बाद ही ना सीरियसली, मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ना इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ना थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करती हूँ। मतलब अजीब सा किस तरीके से, मैं आपको कैसे, मेरे इमोशंस बहुत चेंज हो जाते हैं। मतलब मुझे ना गुस्सा आ रहा होता है इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, यार इतना सेंसिटिव मामला है, इतना सेंसिटिव मामला है ये, और तुम लोग उसको कैसे यूज़ कर रहे हो अपने चंद व्यूज़ के लिए, कि तुम उसको व्यूज़ के लिए तुम जो है वो किसी की भी कमियों को उजागर कर दो, और तुम मतलब क्या कर रहे हो ये, और क्यों कर रहे हो चंद एक व्यूज़ के लिए। चलो जी, आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाज़मी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं चैनल अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।